बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। वीडियो आप अगर पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल को विज़िट किया है, पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स जो हैं वो बहुत कीमती होते हैं, वो ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं और वीडियो देखी आपने, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने जो कीमती कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है कंसल्टेशन की मेरे साथ वो रिज़र्व कर सकते हैं। कैमरा कॉल करना चाहें, ऑडियो कॉल करना चाहें तो दोनों ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा इसकी एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन फ़ी। और इसके अलावा आप देखें, बतौर इंसान ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का जो है वो सामना रहता है, तो उसके बेहतरीन हल के लिए कुरान करीम से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से उसके सॉल्यूशंस की तरफ भी हम जा सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है, अपॉइंटमेंट, वो रिज़र्व कर सकते हैं। जो है इस हफ्ते का वो है बुध जद्दी, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कन्फ्यूजन है, सही तरीके से इल्म नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो जे, जाल, जोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। लिहाजा हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको मज़बूत बनाएं, बेहतरीन बनाएं, खूबसूरत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें। इसके अलावा हमें चाहिए कि दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स, डेली रूटीन्स में उसको हम लोग शामिल करें। आप लोगों के लिए इस वीक जो है या अल्लाह या मालिकुल मुल्क की 3 तस्बीहात जो हैं बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ आप अपनी रूटीन में रखिए। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए, अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें, खाने पीने की जो अशियाँ हैं, जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से सदका ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आप लोगों से ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि ये हफ़्ता जो है ज़रा थोड़ा सा संभल के चलने का, इस हिसाब से कि आपकी जो डीलिंग है वो ख़ास तौर पे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी डीलिंग कुछ ऐसे लोगों से हो सकती है कि जो आपको ट्रिक कर सकते हैं, यानी आपके साथ कोई डील बनाते हुए ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि जो शायद आपकी नज़र में जो है वो ना आए या आप उसको नोटिस ना कर सकें। लिहाजा जो भी एग्रीमेंट करें बिज़नेस से रिलेटेड उसको 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ें गौर से। और अगर डिस्कस करने की ज़रूरत है तो उसको जो तजुर्बेकार लोग हैं, आपके जो एतमाद के लोग हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए, फिर आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो अफराद हैं ना, कैप्रिकॉर्नियंस, अगर उनके रिलेशंस अपने, अगर वो मैरिड हैं और रिलेशंस अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर कोई सर्द मोहरी का शिकार हैं, इस हफ्ते वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, जिसके बायस घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार होता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस हफ्ते आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें आप समझ लीजिए कि आप महसूस करेंगे कि कोई निखार वाली जो सिचुएशन है, निखार पैदा होता हुआ वो नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप के कोई मैटर्स हैं
اس سے پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہیں یا کوئی کیش سے ریلیٹڈ آپ کے پارٹنرز کے ساتھ کوئی مطلب ڈسٹربنس کریٹ ہوئی تھی، وہ چیز بھی اس ہفتے سیٹل ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہن بھائیوں کا، دوستوں کا جو کوآپریشن تعاون وہ حاصل رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ سوچ جو ہے اس میں آپ محسوس کریں گے کہ میچورٹی جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے اور پختگی جو ہے سوچ کی وہ آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کوئی پرائز بانڈس لیے ہوئے ہیں، لاٹری کے ٹکٹس وغیرہ لیے ہوئے ہیں، تو بہت سارے چانسز یہ ہیں کہ یہ فیور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اور فائنینشیل میٹرز آپ کے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ صحت سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، خاص طور پہ معدے سے ریلیٹڈ میٹرز اور جو بونز، ہڈیوں یا جوڑوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ان کے اوپر آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی. ان کو آپ نے اگنور بالکل نہیں کرنا، اور جہاں پہ ضرورت ہو میڈیکیشن کی چینج کرنے کی وہاں پہ چینج کیجیے، کیونکہ یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کو میڈیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی فیور ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی سوچ کو اگر آپ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ہے، مگر آپ کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ سوچ کو پازیٹیو رکھیے. اس کے باعث بہت سارے جو آپ کے ایمز، ایمبیشنز ہیں، جو آپ کے ٹارگٹس ہیں، وہ ضرور اچیو ہونے کی طرف جانا شروع ہوں گے انشاءاللہ. جو لوگ جاب لیس ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ابھی ویٹ کر لیں. تقریباً مطلب جابس کی آفرز تو آئیں گی آپ کو، انٹرویوز جنہوں نے دے دیے ان کو مطلب یہ ہے کہ جابس کی آفر مطلب ان سے کہا جائے گا کہ جوائن کریں، مگر تھوڑا سا ویٹ آپ یہ کر لیں کہ اس سے بہتر جو چیز ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. آپ 8 یا 10 دن یا میکسیمم 2 ہفتے کے بعد جو ہے اگر اپنا کوئی انٹرویو دے رہے ہیں یا کسی جاب پہ سوئچ اوور کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر آپ تقریباً 10 دن سے 2 ہفتے کا انتظار کریں. آپ کے کریئر کے اندر بڑی اچھی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ.